मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं अब अपना फोन अपने पास नहीं रखूंगी। मामा, अंबर आंटी, जीनू, तूबा, जिसको भी फोन करना होगा आपके फोन पे करेंगे। अब कॉल मैं उनको कह दूंगी। ठीक है मोड़ा, सबको बोल, हमको बदनाम करो, पूरे खानदान में हमको बदनाम करो। वो तुम्हारा अंबर आंटी का फोन है, उठो, ज्यादा आखिर मत दिखाओ, 2 मिनट में तुम्हारा आखिर निकाल देगा। चलो उठो फोन। जी अंबर आंटी। ज़ारा, जीनू तुम्हारे यहाँ तो नहीं आई? नहीं तो अंबर आंटी, लेकिन क्या हुआ है मुझे बताइए। ये क्या हो गया? क्या कह रही हैं आप? मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। क्या बात? जीनू किधर? बात की है, बताओ मुझे। जीनू का कुछ पता नहीं, पापा के घर से गायब है वो सुबह से। पापा आए थे मामा के पास, धमकियां देके गए हैं। तुम्हारे पापा के तो ऐसी की तैसी। क्या नाम? पापा? पापा को तो चाय में डुबोएगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। अजीब, बेइज्जत होके खाली हाथ चले आए। तायरा, मेरा यकीन करो, जीनिया सबा के पास नहीं है, वरना वो खामखा इतनी जज्बाती नहीं होती। मैं अगर जंगल कोई नो तो वो ड्रामा कोई। तुम अगर पुलिस स्टेशन चले जाते तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाती। लो, कर ली ना बेवकूफों वाली बातें। अगर मैं अहमद या सबा के खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा ना, तो एक पाई हाथ पे नहीं आएगी। मुझे तो खौफ इस बात का है कि अहमद ने जो चेक दिया हुआ है ना, वो परसों मंडे की डेट का है और आज हफ्ता है। कहीं अहमद बैंक फोन करके चेक ही ना बाउंस करवा दे। ओए बाबा, किधर है तुम? ये मुसीबत कहां से आ गई? कौन है? ओए बेगैरत, तुमको शर्म नहीं आता? उधर तुम्हारा बेटे की शादी है और तुमने उसको गायब करवा दिया। तुमको जितना दौलत चाहिए हम देगा, तुम हमको जीनो वापस कर दो। ओए हमदा, देखो, अगर कल सुबह होने तक जीनो के अगवा का खबर फैल गया तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ओए ओए, तुमको खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि बता दो जीनो किधर है? बोलो। खैसर खान, तुम भी कितना पागल है, कितना पागल है कि किसको खुदा का वास्ता दे रहा है। इस पे असर नहीं होगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसा मानेगा। अरे बोलो बोलो बोलो, किधर है जीनू? वरना सारा मैगजीन तुम्हारा बेजे में खाली कर देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? खुदा की कसम हम नहीं जानते। सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद वापस ही नहीं आई। तुम अगर कहते हो तो हम कुरान पे हाथ रख देते। ओए खबरदार, तुमने अपना नापाक जुबान से इस पाक किताब का अगर नाम लिया तो हम तुमको भी मार देगा। बोलो, किधर है जीनू? मैं नहीं जानता, जाकर अहमद या सबा से पूछो। उनको क्या पता वो क्यों करवाएगा अपनी बेटी को अगवा? बोलो। ये तो मैं भी नहीं जानता। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? बेटी का मामला है, इस बात को कैसे आम कर सकते हैं? यकीन करो, हमें नहीं पता, हम खुद बहुत परेशान हैं। ये तो खुद सबा के पास गए थे, उल्टा खुद बेइज्जत होके आ गए। जरा खान, यहां पिस्तल हाथ में लेकर खड़े होने का क्या फायदा? वक्त जाया मत करो, जाओ जाकर अहमद से पूछो। जाओ, शाबाश।
आज सुबह से मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बेटियों पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। देखा देखा कितनी बड़ी कयामत टूटी है। तो क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नहीं नहीं, सबा, पुलिस इन्वॉल्व हो गई ना तो ऐसा ना हो कि बाबर या मरियम को बुरा लग जाए। फिर कौन ढूंढेगा मेरी जीनू को? मामा क्या हुआ है? ज़ारा कहाँ है जीनू? मेरी जीनू मर गई ज़ारा। खुदा के लिए सबा, ऐसा तो मत कहो। तो फिर कहाँ है मेरी जीनू? हम अभी उस हामिद खबीस के घर से आ रहे हैं। वो बोलता है कि हम तो नहीं जानते। फिर तो पुलिस को इन्वॉल्व किए बगैर बात नहीं बनेगी। हिम्मत बदनामी हुई तो जीनू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जीनू की सलामती का मामला है सबा। देखो मेरी बात सुनो, ये आमिद का शक है कि आप दोनों का मिली भगत है। मामा मुझे तो लग रहा है कि ये सब पापा या उस औरत ताहिरा की शरारत है। वो तवान मांगना चाहते हैं। हाँ तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमको? सबा, मैं खुद जाकर बात करता हूं। रुको अहमद साहब, हम भी आपके साथ चलते हैं। अगर वो नहीं मानेगा तो हम उसको अपने कंधे पे उठा के लेके जाएगा। देखते हैं फिर वो कैसा नहीं मानता। चलो। इंशाअल्लाह मामा, ज़र खान तो पागल इंसान है, पता नहीं क्या करेगा। जो करना है करे, मुझे मेरी बच्ची चाहिए वापस। मुझे जीनू चाहिए। मुझे मेरी बच्ची ला दो। मामा मुझे पानी पिला दो। पानी, कोई है? कोई है? पानी। Oh my God. डरो नहीं। तुम ठीक तो हो? मुझे पानी ला दे प्लीज। अच्छा मैं ला के देता हूं। ये लो, घबराओ नहीं, पानी पियो, पानी पियो। डरो नहीं, तुम अपने आप को आजाद समझो, अब घबराओ नहीं। खुदा के लिए तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हारी बहन के जैसी हूँ, प्लीज। बहन की कसम देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहनें जैसी ही हो। तुम्हारी ये हालत देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी बहन ही है। तो फिर प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई, प्लीज मुझे जाने दे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम खुद देखो, तुम इस हालत में कैसे जाओगी? अब रोने से क्या फायदा? ऐसे शख्स से दोस्ती करते हुए तुम्हें उसकी फितरत का अंदाजा नहीं था? मेरा दोस्त नहीं है वो, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। वो मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया, मैं तो उस पर लानत भेजती हूँ। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका कत्ल कर दूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, आपको खुदा का वास्ता। लेकिन एक शर्त पर, अगर यहाँ से जाने के बाद पुलिस केस बना तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी। मुझ पर मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों की बहुत जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करती हूँ,
मैं पुलिस के सामने इस बात का जिक्र भी नहीं करूंगी। आपका नाम नहीं आएगा, ना ही मैं इस जगह के बारे में कुछ भी बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दें। तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकती। मैं अपनी सिस्टर के वार्डरोब में से तुम्हें ड्रेस ला के देता हूँ। घबराना नहीं प्लीज। मामा, बस अब दुआ करेंगे जीनू जल्दी से खैरियत और इज्जत से घर आ जाए। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। मरियम को पता चल गया तो क्या होगा? सोच सोच के मेरी तो जान ही निकली जा रही। थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाएगी। बस आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी इज्जत रखे, वरना आजकल तो थोड़ी सी बात का फसाना बन जाता है। अमर जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, फिर ये बात छुपी नहीं रहेगी। इसके बाद तो सारी दुनिया को ही खबर हो जाएगी इस बात की। बहुत बहुत बदनामी हो जाएगी हम सबकी। हमें बात बढ़ गई तो पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। आप बदनामी की फिक्र ना करें। अगर जीनू के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हुआ है तो आपको इतना तो यकीन है ना कि आपकी बेटी बेकसूर है। सारा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जीनिया खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई हो। वो शादी नहीं करना चाहती थी ना? नहीं मामा, जीनू बहुत मासूम है। वो एहतजाज का ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करेगी कि घर से ही चली जाए। ये जरूर पापा की शरारत है, आप देख लीजिएगा। पता नहीं कैसा बाप है। अल्लाह मेरी मदद कर। ये लो, ये ड्रेस पहन लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, ठीक है? वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपने मुजरिम का नाम जानती हो? जानती हूँ। मेरे मुजरिम मेरे मामा पापा है। जिन बेटियों के घर छिन जाते हैं, टूट जाते हैं, वो मेरी तरह धूल बन जाती है जमाने के कदमों तले। ओह, तो तुम ब्रोकन फैमिली का एक फर्द हो। लेकिन मैं उस मुजरिम की बात कर रहा था जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। नहीं जानना चाहती। और फिर शैतान का तो एक ही नाम होता है ना। ये घर आबादी से बहुत दूर है, तुम ऐसे अकेली नहीं जा सकती। मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? आपने मुझे बहन कहा, अपनी बहन के कपड़े दिए, तो फिर मैं अपना वादा कैसे भूल सकती? मगर एक बात का अफसोस जरूर है, क्या आपने अपने घर की चाबी एक शैतान को क्यों दे रखी थी? दोस्ती में धोखा खा गया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा उस मनहूस शख्स की शक्ल तक नहीं देखूं। जाहिर है तुम्हारे घर वाले पुलिस केस बनाएंगे, लेकिन इतना ख्याल रखना कि मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता हूं। मेरा नाम ना है प्लीज बीच में। मुझे यकीन, मेरी इज्जत तो नहीं रही, मगर मैं आपकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी। थैंक यू। जीते रहो बहन। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, प्लीज। अब यकीन आया आप लोगों को कि जीनिया के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है? वो आमिर साहब, वो इस खबीस पे यकीन कर लो। वो कुरान पाक का कसम, वो इतना बड़ा कसम, वो यकीन कर लो इस पे। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी अहमर पर यकीन नहीं है। क्या? मैं भी हल्फन कहता हूं कि मैं जीनिया के मुतालिक कुछ नहीं जानता। तो फिर जीनिया कहां चली गई?
खुदा के लिए कुछ करें। जीनिया सबा की जिद की वजह से नाराज होकर चली गई है, क्योंकि वो कभी बाबर से शादी करना ही नहीं चाहती थी। फिलहाल ये बेकार की बातें हैं, हमें जीनिया को तलाश करना होगा पहले। किसी दोस्त के घर नहीं है, हमने हर एक से पता कर लिया। हम पुलिस से मदद क्यों नहीं लेते? नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल्स और फलाही इदारे चेक करूंगा, क्योंकि सबा नहीं चाहती कि बात पुलिस तक पहुंचे। आपने बताया नहीं आपका एड्रेस क्या है, कहाँ जाएंगी? मैं कहाँ जाऊंगी, बस आप मुझे यहीं उतार दें। यहाँ वीराने में? अगली गली में ही घर है मेरा। नहीं, मैं आपको ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ सकता। पहले ही किस कयामत से गुजर के आई हैं आप। जिस पर एक कयामत गुजर गई उसे दूसरी कयामत का डर नहीं होता। बस मुझे यहीं जाना है। मैंने आपको बहन कहा है, बहनों को भाई ऐसे कयामत के सपुर्द नहीं करते। मुझे घर बता दें प्लीज। बस यहाँ से राइट ले लें, बस वो सामने ही घर है मेरा। ये घर? जी, यही घर। मुझे इसी की पनाह चाहिए थी, मगर ये दहलीज में कैसे पार करूंगी? हौसला करें, आप जाएं। आपका एहसान है मुझ पर। नहीं, भाई बहनों पे एहसान नहीं किया करते। हौसला करो और अब आप जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।